अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का जो साइंस का पोर्शन है, फिज़िक्स पोर्शन, तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में पावर पढ़ा था। तो पावर का एसआई यूनिट भी हमने वैसे पढ़ा था, तो लेकिन जो वाट है पावर का यूनिट, एक छोटा सा यूनिट है। वाट हमने बताया था 1 जूल, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क और 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड फॉर 1 सेकेंड। तो जूल भी छोटा ही यूनिट है, वाट भी लिहाजा छोटा ही यूनिट है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कमर्शियल यूनिट्स ऑफ पावर। तो कमर्शियल यूनिट्स ऑफ पावर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि कमर्शियल यूनिट्स हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वाट एक छोटा सा यूनिट है। तो एक बड़े यूनिट के तौर पे हम यहाँ पर कमर्शियल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ पावर जो हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता है, तो वो लोग जो हैं हमसे जब मीटर से रीडिंग लेते हैं वो, और उसी हिसाब से हमारा फ़ीस जब होता है, हम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ़ीस जो है वो यूनिट्स के हिसाब से देते हैं। तो वो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं। वही कमर्शियल यूनिट्स यहाँ पर पढ़ने की कोशिश हम करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि कमर्शियल यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले कमर्शियल यूनिट्स पढ़ने से पहले आपको पिछला जो लेसन है जिसमें हमने एसआई यूनिट पढ़ा था पावर का, वो याद होना चाहिए। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पावर का एसआई यूनिट जो है वो वाट है, और मैंने ये भी आपको बताया था कि एक बिगर यूनिट है इसका किलोवाट। किलोवाट मींस 1000 वाट्स। 1 किलोवाट, ये हमने पहले ही पढ़ा, इज इक्वल टू 1000 वाट्स। इसका मतलब ये भी है 1000 वाट का मतलब जूल पर सेकंड। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, इसका मतलब 1000 वाट्स का मतलब ये भी है कि 1000 जूल्स पर सेकंड। अब अपने दिमाग में एक आइडिया हम लाएंगे। सपोज़ मेरे पास कोई मशीन ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कैसे कंज्यूम करती है, ये 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करती है 1 सेकंड में। इसी हिसाब से जैसे हमने बोर्ड पे दिखाया, फॉर एग्जांपल ये मशीन जो है 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी स्पेंड करती है 1 सेकंड में। यानी कि मैं दूसरे अल्फाज में बताऊंगा कि ये जो ये मशीन है 1 किलोवाट एनर्जी 1 सेकंड में जो है कंज्यूम कर रही है। सो इफ़ आई हैव अ मशीन दैट कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी एवरी सेकंड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब अगर मैं इस मशीन को 1 घंटे के लिए चालू रखूँगा, यानी कि 1 सेकंड में 1000 जूल्स इसने खर्च किए, तो अब मैं देखूँगा 1 घंटे में ये कितने जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च करेगी। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए मैं देखूंगा ये मशीन कितने जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च करेगी। 1000 जूल्स ये 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए 1000 जूल्स एनर्जी यूज़ करती है। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट्स में 60 सेकंड। घंटस में 60 मिनट आसन, 60 मिनट में गई 60 सेकंड। लिहाजा करके 1000 जूल्स इसने पहले 1 सेकंड में यूज़ किए थे, यहाँ पर 1000 जूल्स पर सेकंड, 1000 जूल्स। उसके बाद इसने 60 जो हैं 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँगा कितना निकलेगा ये। इसको ऐसे लिखते हैं 1000 इंटू 6 6 और 2 ज़ीरोज़, 6 6 36 और इनके 2 ज़ीरोज़ अगर आप कैलकुलेट करोगे 60 इंटू 60 3600। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 36 इंटू 1 36 और 1 2 3 4 और 5 ज़ीरोज़, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी, 3 6 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरोज़। तो इतने जूल्स ऑफ एनर्जी 1 घंटे में ये मशीन खर्च करेगी। यानी कि इस मशीन ने, जो मशीन अभी 1000 जूल्स पर सेकंड यूज़ करती थी, 1 घंटे में इसने इतने जूल्स ऑफ एनर्जी यूज़ किए। तो अगर एक मशीन है मेरे पास, वो 1000 जूल्स यानी कि 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ करती है 1 सेकंड में,
1 घंटे में वो कितनी एनर्जी यूज़ करेगी वो मैंने इधर कैलकुलेट किया, तो इसको मैं नाम दूंगा 1 किलोवाट आवर, बिकॉज़ इस मशीन ने 1 किलोवाट जो था 1 सेकंड में खर्च किया था। अब मैंने यही मशीन को देखा 1 घंटे में कितने किलोवाट से यूज़ करेगी, तो वो इतने हैं। इसका नाम मैं रखूँगा 1 किलोवाट आवर। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 1 किलोवाट आवर ऐसे, या ऐसे इधर मैं दिखाऊंगा 1 किलोवाट आवर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 किलोवाट, किलोवाट हमें पता है, आवर मीन्स 1 घंटे के लिए इस मशीन को मैंने चलाया। जो 1 सेकंड में 1 किलोवाट यूज़ करती थी उसी को मैंने 3600 सेकंड्स के लिए, या 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स इनका मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इस टाइम के लिए मैंने इस मशीन को यूज़ किया। तो इसका नाम मैं इधर दे सकता हूँ 1 किलोवाट आवर। अगर मैं इसका ऐसे लिखूँगा 3.6, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया। अब 1 2 3 4 5 और 6 ज़ीरोज़ इंटू 10⁻6 जूल्स। सो 1 किलोवाट आवर इज़ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया? सिंपली मैंने बताया कि 1 किलोवाट में 1000 वाट्स, और 1000 वाट्स को मैंने देखा 1 घंटे में कितने बनेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड, और उनका मल्टीप्लाई करके 1000 के साथ लास्ट में मेरे पास एक नंबर आया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो अब अगर मुझे कोई कहेगा कि व्हाट इज़ 1 किलोवाट आवर, मैंने आपको बताया कि एक मशीन मैंने ली जो 1000 जूल्स 1 सेकंड के लिए यूज़ करती थी, उसी को मैंने ऑपरेट किया 1 घंटे के लिए। अख मशीन में यस 100 जूल्स कर खर्च 1 सेकंडस, तो सही मशीन चलो मैं 1 घंटस, यानी कि टाइम मतलब गो 100 जूल्स 1 सेकंड गई 100 वाट, 100 वाट 1 घंटा 100 वाट यस मशीन खर्च कर सही चलावन 1 घंटा, सह गो 1 किलोवाट आवर। इसको मैं इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूँ 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकंड, ऐसे। एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर at the rate of 1000 joules per second. Energy used in 1 hour at the rate of 1000 joules per second. 1000 जूल्स पर सेकंड के हिसाब से 1 घंटे में एक मशीन कितनी एनर्जी यूज़ करेगी, उसका नाम हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। इसका जो नंबर बनता है वो हमने पहले ही देख लिया। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँगा कि जो हमारे हाउस होल्ड्स में, या हमारे घरों में, या हमारे जो कारखाने होते हैं, उनमें जो बिजली का यूनिट यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक महीने में फिर देखते हैं वो कितने यूनिट्स इसने यूज़ किए, वो यही यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। वो देखते हैं कि 1 घंटा जो है, 1 घंटे में इसने 1000 जूल्स पर सेकंड के हिसाब से कितने किलोवाट्स यूज़ किए हैं, किलोवाट आवर्स में वो अपना ये कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आएगा तो वो बोलेगा आपको कि 30 यूनिट्स आपकी बिजली का खर्चा जो आया है वो 30 यूनिट्स का है। तो 30 यूनिट्स का मतलब आप सीधे लोगे कि 30 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁻6 जूल्स, इतने एनर्जी मैंने यूज़ किया है। तो सिंपल एक यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास है जो समझने के लिए है, वो है कि जो हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को पैसे देते हैं, फ़ीस देते हैं बिजली का, वो फ़ीस एक्चुअली हम देते हैं कंजप्शन ऑफ एनर्जी का। हमने कितनी एनर्जी खर्च की है, हमारी जो अप्लायंसेस घर में लगे हैं उन्होंने कितनी एनर्जी खर्च की है, और उसी को कैसे हम मेजर करते हैं एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकंड फॉर 1 आवर। 1 घंटे में 1000 जूल्स पर सेकंड के हिसाब से कितने आवर्स तक कितने किलो वाट आवर्स हमने खर्च किए हैं, तो उसी को बोलते हैं यूनिट। यानी कि यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको
अगर मैं कमर्शियल हिसाब से देखूँगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। उसका वैल्यू कितना है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये हमारे पास जो है एक यूनिट बनता है। तो आई होप कि ये इजी ही था, आपको समझ आया होगा। तो एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स इस लेसन में जो है, ये लास्ट टॉपिक था इस लेसन का। तो एक या दो ज़रूरत के हिसाब से मैं लेसन्स इसमें लेक्चर्स न्यूमेरिकल पोर्शन से दूंगा, तो आप याद रखो, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये कॉमर्शियल यूनिट्स जो हैं पावर की, ये 10th के बच्चे जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th में भी जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, तो उसमें ये इसका जिक्र फिर से आया है, कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ पावर। तो इसके साथ ही जो है वर्क एनर्जी एंड पावर का यूनिट फिज़िक्स का हमारा कंप्लीट हुआ। तो मुश्किल की इस घड़ी में मैंने एक कोशिश के तौर पे हमने आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया था। हमें पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम उतना नहीं समझ सकते हैं जितना हम एक्चुअल क्लासरूम में समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लगन और मेहनत के साथ इन क्लासेस को सीरियसली लोगे तो उतनी बड़ी बात नहीं है। ये लेक्चर्स को समझना बहुत ही इजी है। रिवाइज़ करो इनको, बार बार देखो वीडियोस को, और अपने पास एक रफ पेन रखो और नोट्स बनाते जाओ। तो आगे हम देखेंगे इसका क्या रहता है न्यूमेरिकल पोर्शन, थोड़ा सा उस पर भी आगे हम एक दो लेक्चर्स का अरेंजमेंट आपके लिए करेंगे। तो शुक्रिया।